मुझे मेरी एक तब फ्लैटमेट ने आई थिंक 2010 या 2011 में मुझे घर से निकाल दिया था एंड आई डिड नॉट हैव प्लेस टू क्रैश और स्टे ओवर. सो माई फ्रेंड स्पोक टू रणविजय एंड उन्होंने अपने घर पे मुझे 1-1.5 महीना रहने की. आई एम सॉरी रणविजय भाई इफ़ योर आई डोंट वाना. देखा मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोलने वाले. डिटॉक्स की हम बात कर रहे थे. हाँ. वहाँ से बॉलीवुड आया. तो हम घर पे भी इतना सुबह से लेके रात तक टीवी ऑन रहती है. हम कोई शो देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं. आई एम अ मिलेनियल. ठीक है, तो पुरानी मूवीज से लेके नई मूवीज तक हम सबके फ़ैन हैं. अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन है फेवरेट एक्टर, तो मेरा शाहरुख, सलमान, सैफ, बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र जी से लेके विक्की कौशल, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह सभी हैं. खतरों किया, बिग बॉस नहीं गए उसके बाद? ऑफर नहीं आया, आपने रिजेक्ट किया? मैंने खतरों से पहले भी मैं उनके साथ मीटिंग कर चुकी हूँ. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. नथिंग वर्कड आउट. डॉली जावेद उर्फी की बहन. लगता है थ्रेट होगा. मुझे नहीं पता कि दिस शो इज अबाउट हाउ these सिटी गर्ल्स go to गाँव and lead their life in the गाँव. yes. एंड जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है गांव के टास्क होंगे. आपने मेरी मुंह की बात छीन ली. दिस ईयर मैंने ये ओथ लिया था दैट आई विल डू डिजिटल डिटॉक्स दिस ईयर. हो गया. एब्सोल्युटली. और ये इट्स अ गोल्डन चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे ये शो करने मिल रहा है. मुझे बताइए, आपका जो शो आ रहा है गोरियां चली गाँव, क्या है ये शो? ये मराठी शो से अडेप्टेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखा है वो शो? क्या प्रिपरेशन है? किस माइंडसेट से जा रहे हो? पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई शो है मराठी में भी. अच्छा. जब मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया गया तो इट वाज ऑल फ्रेश फॉर मी कि ओ माय गॉड, मतलब गांव में लेके जाएंगे और गांव की ज़िंदगी जीनी है. बट देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि इट्स बेस्ड ऑन दिस जी मराठी शो. चैनल नेम नहीं पता. कॉल जाऊबाई गावात. हाँ. सो मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसके 1-2 एपिसोड्स देखे हैं जस्ट टू गेट अ नॉलेज कि ये शो है क्या. सो ऑल्सो मैंने ज़्यादा इसलिए भी नहीं देखा बिकॉज वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं वहाँ चली गई तो. इट हैपेंड मेरे पिछले रियलिटी शो में भी मैंने देखा नहीं था क्योंकि आप जब वहाँ पे जाओगे और आप जो एक्सपीरियंस करोगे तो वो एक नेचुरल रिएक्शन नहीं होता. Correct. वो होता है. तो इसके लिए सो या दिस शो इज़ अबाउट हाउ दीज सिटी गर्ल्स गो टू गाँव एंड लीड देयर लाइफ इन द गाँव. yes. एंड जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है गाँव के टास्क होंगे. अब स्टंट्स तो हमने कर ही लिए हैं अच्छे बुरे जितने भी जैसे भी किए हैं. बट आई बिलीव टास्क तो मैं कर ही लूंगी. कभी रहे हो गांव में रियल लाइफ में? कभी आना जाना हुआ? अरे भाई मेरी तो गांव की पैदाइश है. फिर तो इजी होगा. इजी तो नहीं बिकॉज सी आई वाज बोर्न इन चिपलुन रत्नागिरी. बट आई वाज ब्रॉट अप इन मुंबई, स्टडीड इन मुंबई. सो आई एम अ सिटी गर्ल. लेकिन हम समर हॉलीडेज में गाँव जाते थे. तो वो जो 1 महीना या 20 डेज का जो समर हॉलीडे रहता है गांव में, मैंने बस वही एक्सपीरियंस किया है. एंड मैं तो गांव गई भी नहीं हूँ. इट्स बिन ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड नाउ. सो हमें सिटी की हसल बसल इतनी, जो लोग सिटी में रहते हैं मैं उनकी बात करती हूँ, हमें इतनी आदत हो गई है ना ये फास्ट पेस्ड लाइफ की कि अभी मुझे नहीं पता कि गाँव की वो स्लो पेस्ड लाइफ कैसी होगी. मैं वो कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. फोन नहीं होगा. अच्छा, फोन भी नहीं रहेगा आप लोगों के पास? आई डोंट थिंक सो. हमारे पास कुछ यार मुझे एक बात बताओ. गांव में कहाँ, गांव में तो टेलीफोन्स भी नहीं रहते हैं किसी गांव में. तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या है. आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ यू. सो टीवी नहीं रहेगी शायद. कुछ देखने नहीं मिलेगा, कुछ किंडल नहीं होगा, कुछ पढ़ने नहीं मिलेगा. सो वो जो वक्त हम इतना जो सोशल मीडिया को देते हैं, डिजिटल चीज़ों को देते हैं, वो नहीं रहेगा. तो उसमें मैं कैसे रिएक्ट करूँगी और कैसे मैं ये करूँगी वो मुझे खुद ही नहीं पता था. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. कहीं ना कहीं एक डिटॉक्स भी हो जाएगा. यू नो, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली. दिस ईयर मैंने ये ओथ लिया था दैट आई विल डू डिजिटल डिटॉक्स दिस ईयर. हो गया. एब्सोल्युटली. और ये इट्स अ
गोल्डन चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे ये शो करने मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यार मैं बता, आप पूछ नहीं रहे हो लेकिन मैं बता रही हूँ, बॉलीवुड मेरे खून में है। हमने बचपन से टीवी देखी है, बॉलीवुड की मूवीज़ देखी है, तो हम इतने देखा, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोलने वाले रहती हूँ। डिटॉक्स की हम बात कर रहे थे, हाँ, वहाँ से बॉलीवुड आया। तो हम घर पे भी इतना सुबह से लेकर रात तक टीवी ऑन रहती है, हम कोई शो देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई पुरानी मूवी आ गई वो देख रहे हैं। तो इस साल मैंने टीवी का जो टाइम है, जो डेडिकेटेड टाइम है जो मुझे देना है, अब वो मैंने रात में कर लिया है, फ्रॉम 9 to 11 और समथिंग। ठीक है, अब मैं पूरा दिन टीवी भी नहीं देखती हूँ। मैंने फ़ोन देखना ज़्यादा छोड़ दिया है। आई एम मोर ऑन किंडल, मतलब आई जस्ट हैव 4-5 बुक्स, वो भी पढ़ने में मेरे को जान पे आता है, बट बिकॉज यू नो आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, आई हैव टू हैव 2-3 ऑप्शन, हेंस 2-3 बुक्स आई हैव डाउनलोडेड। तो मैं थोड़ा करके 10% ये पढ़ लिया, 10% ये पढ़ लिया, मैं ऐसे करते रहती हूँ। सो डिजिटल डिटॉक्स इस साल का मेरा रेजोल्यूशन है, जो मुझे एब्सोल्युटली करना पड़े, मतलब मज़ा आ जाएगा। आपने बोला बॉलीवुड खून में, मुझे 2 डायलॉग्स बताओ आपके फेवरेट। 2 डायलॉग्स, एक तो यार आई एम अ मिलेनियल, ठीक है, तो पुरानी मूवीज़ से लेके नई मूवीज़ तक हम सबके फ़ैन हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन है फेवरेट एक्टर, तो मेरा शाहरुख, सलमान, सैफ, बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र जी से लेके विक्की कौशल, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, सभी हैं। क्या है ना, अपन देसी है, मैं हिंदुस्तान की जनता हूँ, अपन ऑडियंस है, तो अपने को ना बहुत सारे लोग पसंद हैं, कोई एक फ़ैन नहीं, मैं बहुत। एंड बिकॉज बॉलीवुड तो मेरी लाइफ में, चलो हमने बॉलीवुड मूवीज़ भी टीवी से ही देखना स्टार्ट की, क्योंकि हम थिएटर में, मैं बहुत ही, जब मैं टीनेजर थी या मैं एकदम बड़ी हो गई थी, मैं तब गई थिएटर में, तो हमने जो भी देखा है टीवी में देखा है। तो टीवी में चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो मूवी हो, उसमें कोई भी किसी ने कैरेक्टर भी कोई निभाया है ना, और अगर मुझे रास्ते पे मिल गया, आई विल बी लाइक, ओ माय गॉड मैंने आपको देखा है, ओ माय गॉड मैंने आपको देखा है, हाँ, वो मैंने बचपन में देखा, मैंने कॉलेज में देखा है, मैं ऐसी हूँ। तो नॉट जस्ट लीड्स बट कैरेक्टर आर्टिस्ट एज वेल, इवन द जूनियर आर्टिस्ट आई नो कि ओ माय गॉड ये अंकल वही हैं जो उस मूवी में पीछे खड़े थे, यू नो। तो अगेन व्हाट वाज योर क्वेश्चन? फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग, ओ माय गॉड, एक तो पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है शायद करीना का हो सकता है, जब भी मैं तो करीना का तो जब भी मैट और कभी खुशी कभी गम में, जिम क्लास टुडे, वो जो ऐसे करती है, एंड इट्स बैकलेस, तो बहुत ऐसे डायलॉग है, और अभी तो मुंह पे ऐसे आ नहीं रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी, आई नो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मेरी बचपन से फेवरेट 3 मूवीज़ थी। एक तो थी अजूबा, क्योंकि मुझे लिटरली लगा था कि डॉल्फिन अमिताभ बच्चन की मम्मा है। मैं लिटरली, मेरे को ये, मैंने बोला ये क्या है भाई, ये होता है, ये डॉल्फिन मम्मा है अमिताभ बच्चन जी की। और क्योंकि हम बचपन से टीवी देखते थे ना, तो हमें लगता था कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। करेक्ट। पहले सोशल मीडिया था नहीं था, और इतना दिमाग भी नहीं होता था, इतना दिमाग भी नहीं था। तो इनफैक्ट मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि शाहरुख और काजोल असली में हस्बैंड। करेक्ट। सो एक तो अजूबा, एक तो मेरे को रिवेंज मूवीज बहुत पसंद है, तो खून भरी मांग। अरे भाई, मुझे तो सही में लगा था कि रेखा जी को क्रोकोडाइल ने काटा है और वो पूरा सर्जरी करके वापस आई है रिवेंज लेने। और एक थी विश्वात्मा। तो मुझे ना, लिसन, आई एम एन ओल्ड सोल, आई एम अ मिलेनियल, तो मेरे पास है ना बहुत, इफ यू आस्क मी रैंडम मूवी का कौन सा गाना, मैं आपको अंतरे और मुखड़े के साथ बता दूंगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो अभी तक ऐसा कोई डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई एम, मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू के बाद, शो खत्म होने के बाद दोबारा हमें बैठना चाहिए। यस। ठीक है, हम वापस शो पे आते हैं। आपने बोला कि स्टंट्स की टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा शो करके आ चुके हो। थैंक गॉड यहाँ पे स्टंट्स नहीं है। स्टंट्स होंगे तो टेंशन होती है, यहाँ पे शायद टास्क होंगे। स्टंट तो बोलना नहीं प्लीज। बहुत स्टंट कर लिए लाइफ में यार, और बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं स्टंट्स। मेरी बस की बात भी नहीं है, लेकिन हाँ जो टास्क होंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाना नहीं चाहती, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव के टास्क शायद इजी हो सकते हैं, शायद। अब मुझे नहीं पता कि
मुझे व्हाट विल आई फेस ओवर देयर, बट मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले रियलिटी शो में स्ट्रेस लिया था कि ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहाँ पे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। सो या टास्क तो होंगे, स्टंट्स का पता नहीं, टास्क तो होंगे। ठीक है, खतरों किया, बिग बॉस नहीं गए, उसके बाद ऑफर नहीं आया, आपने रिजेक्ट किया? यार आई हैव बीन मीटिंग विद द टीम सिंस लास्ट आई थिंक 3 years। मैंने खतरों से पहले भी मैं उनके साथ मीटिंग कर चुकी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नथिंग वर्कड आउट बिग बॉस को लेके। बट दिल्ली दूर नहीं है भाई आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर, कभी ना कभी तो मुझे, हाँ तो करना तो है ही। एंड यू नो मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे रियलिटी शोज़ में मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे रहूँगी मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमराज। सो आई थिंक दिस शो गोरियाँ चली गाँव, आई थिंक ये इसमें मुझे पता चल जाएगा कि हाउ गुड आई एम इन रियलिटी। वैसे मुझे पता है रियलिटी में बहुत अच्छी हूँ मैं, बट ऑन स्क्रीन रियलिटी शो में मैं कैसी हूँ मुझे इस शो से पता चल जाएगा। ओके, शो के जो और कंटेस्टेंट्स हैं, फाइनल नाम नहीं है, बट कुछ लोगों के टेंटेटिवली नाम मार्केट में घूम रहे हैं, Really? मतलब आर्टिकल्स एंड ऑल सारी चीजें आ रही हैं। बताओ यार मुझे। एक नाम है डॉली जावेद, डॉली जावेद, उर्फी की बहन। लगता है थ्रेट होगा? पॉपुलैरिटी, उर्फी का सारा फेम, सारी चीजें। यार मुझे नहीं पता कि कोई थ्रेट होगा या नहीं होगा, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कि, क्योंकि क्या होता है ना, छुई मुई सी लड़कियाँ भी बड़े बड़े टास्क कर लेती हैं, बड़े बड़े स्टंट कर लेती हैं, और मेरे ऐसे राउडी एकदम योयो टाइप भी खुश हो जाते हैं। मतलब आप समझो, मुझे पिछले रियलिटी शो में सबसे बड़े फट्टू का अवार्ड मिला था, यू नो। तो मैं जितनी भी एकदम स्ट्रांग और ये दिखाऊँ, मैं शायद डर जाऊँ, और जो लोग कमसिन कली नाजुक रहते हैं वो शायद कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने कोई भी कॉम्पिटिटर को कम नहीं समझना है, और खुद को ज़्यादा भी नहीं समझना है, यू नो। तो पता नहीं थ्रेट होगा या नहीं होगा, बट या ठीक है। चलिए, आपको मैं कुछ और लोगों के नाम बताता हूँ जिनका अभी तक चल रहा है कि जो शो में हिस्सा ले सकते हैं। Okay. आपका रिएक्शन और उनको आप कैसे देखते हो, अगर लगे तो एक हैशटैग भी उन्हें दे सकते हो। Oh, ठीक है, wow, फर्स्ट वन इज डॉली जावेद, एज वी डिस्कस्ड। डॉली जावेद, एक तो सी आई नो अबाउट उर्फी जावेद, आई डोंट नो मच अबाउट डॉली जावेद। तो मुझे पता नहीं कि मैं उनको हैशटैग क्या दूँ, बट अगर उर्फी की बहन है तो हैशटैग धमाका तो होगा। ओके, तेजस्वी प्रकाश। तेजा को आई नो सिंस, मैं उसको पहचानती हूँ लेकिन जानती नहीं हूँ। शी इज़ अ ग्रेट एक्वेंटेंस, सो उनको मैं हैशटैग देना चाहूँगी पटाखा। ओके, अनीता हसनंदानी। हैशटैग नागिनों की नागिन। पूजा गौर। Again, I have huge respect for Pooja Gaur and her क्या कहते हैं, acting skills. I think hashtag Sangeet and Serene. Okay. I don't know if that makes any sense, but yeah. ऐश्वर्या खरे। ऐश्वर्या के साथ तो हमने कुंडली और भाग्यलक्ष्मी का बहुत इंटीग्रेशन हुआ है, सो ऐश्वर्या को मैं हैशटैग छुई मुई देना चाहूँगी। ओके, कृष्णा श्रॉफ, टाइगर की बहन। कृष्णा श्रॉफ, हैशटैग ऑलराउंडर। शी हैज़ अ ग्रेट बॉडी, आई थिंक वो स्टंट्स भी अच्छे कर लेती हैं, सो ठीक है। चिंकी मिंकी, दोज ट्विंस। हैशटैग क्यूट एंड बबली। ओके, अंजुम, खुद को हैशटैग क्या दोगे? खुद को हैशटैग ब्रूटली ऑनेस्ट AF, एंड AF से मतलब है अंजुम फाकी। जितने नाम लिए, क्या लगता है इनमें सबसे जो बोला ना थ्रेट या कंपटीशन कौन हो सकता है कि कौन फाइनल तक आपके साथ जाएगा? इफ कृष्णा श्रॉफ इज देयर तो कंपटीशन वो हो सकती है, तेजा कंपटीशन हो सकती है, आई थिंक अनीता टू, या मुझे ऐसा लगता है वो बड़ी धाकड़ लगती है मुझे। या आई थिंक ऐश्वर्या, बाकी का तो पता नहीं, बाकी तो वहाँ देख के ही पता चलेगा कि छुई मुई होने के बाद भी लोग कितने धाकड़ हो जाते हैं। हाँ, धाकड़ हो जाते हैं, वो तो वहीं पता चल जाएगा। इस शो को लेके जो एक और चीज़ मेरे को बहुत एक्साइटेड कर रही है वो है रणविजय।
है ना? Yes. इससे पहले रोडी, स्प्लिट्सविला एंड ऑल, मतलब उस बंदे का चार्म अलग है. Yes, yes. हाउ मच एक्साइटेड यू आर एज अ होस्ट कि वो बंदा है अब? I have met Ranvijay quite a few times back in Okay. my modeling days, and I respect him, I adore him, I love him. मुझे एक तरह से, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट एक तरह से उन्होंने मेरी एक हेल्प भी की है ड्यूरिंग माई स्ट्रगलिंग डेज. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो हाउ ही विल फील अबाउट मी बट आई टॉकिंग थिंक अबाउट अच्छी हिम. चीजें बाहर आनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव. रेस्ट अप टू यू. आई थिंक मुझे मेरी एक तब फ्लैटमेट ने, आई थिंक 2010 या 2011 में मुझे घर से निकाल दिया था, एंड आई डिड नॉट हैव प्लेस टू क्रैश और स्टे ओवर. सो माई फ्रेंड स्पोक टू रणविजय, एंड उन्होंने अपने घर पे मुझे 1-1.5 महीना रहने की. आई एम सॉरी रणविजय भाई, इफ़ यू आर, आई डोंट वांना. नहीं, बट आई स्टिल बिलीव अच्छी चीजें बाहर आनी चाहिए. यस. सो मैंने कभी उनसे, उसके बाद जब मैं उनके घर से निकली, मैंने कभी उनसे टच में रहने की कोशिश नहीं की, ना ही उनसे मैंने कभी दोस्ती बढ़ाने की या ये कोशिश की. लेकिन जब जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज़ की बात आती है और जब जब मैं लोगों को बोलती हूँ, रणविजय भाई का नाम हमेशा आता है. बिकॉज आई कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज आई कैन नॉट फॉरगेट उन लोगों को जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया. हाँ, मेरी हेल्प की है बुरे वक्त में साथ. और भी बहुत सारे लोग हैं. सो या. इन्फ्लुएंसर कल्चर को कैसे देखते हो आप? कभी ये लगता है कि यार हम लोग एज एन एक्टर इतने सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और ये 1-1.5 साल में लोग आए हैं, हमसे ज़्यादा पैसा, हमसे ज़्यादा फेम, कास्टिंग तक अब फॉलोअर्स पे हो रही है. करेक्ट. हाउ डू यू सी इट? देखो, हर किसी का दौर होता है, हर किसी का ज़माना होता है, और ये ज़माना इन्फ्लुएंसर्स का है. मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलने वाला है, बट ज़माना तो है इन्फ्लुएंसर्स का. और हमने बहुत ही मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बट उतनी इक्वली मेहनत वो लोग भी करते हैं. मतलब इफ़ यू टेल मी टू क्रिएट एनी कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट हैव ब्रेन्स फॉर दैट. दीज पीपल, दे आर मेकिंग कंटेंट, नॉट जस्ट आपने कोई रील देखी तो उस पर बना दो. नहीं, दे आर मेकिंग फ्रेश कंटेंट बाबा. दे आर राइटिंग थिंग्स. दे आर, मतलब आई गेट बैफल्ड समटाइम्स कि ये लोग कर कैसे रहते हैं, इनको कहाँ से आता है ये दिमाग. वो तो छोड़ो, मैं थोड़ी लेज़ी भी हूँ तो इसलिए मैं अपना दिमाग नहीं चलाती, बट इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है ऊपर वाला उसको देता है, मुझे ऐसा लगता है. तो ये ज़माना इन्फ्लुएंसर्स का है. आई होप कि मैं कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर्स से मिलूँ और थोड़ी सी स्टारडस्ट मुझे भी लग जाए, सो दैट आई विल ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग सम गुड कॉन्टेंट, यू नो. आपसे बात करते हैं ना, मुझे आपका हैशटैग अब बहुत परफेक्ट लग रहा है आप पे, ब्रूटली ऑनेस्ट AF. यस. यार, जब मैं एक था राजा एक थी रानी कर रही थी ना, तो वहाँ पे अक्षय आनंद जी थे, वो एक किरदार निभा रहे थे और मैं नेगेटिव थी वहाँ पे. तो यू नो, मैं हमेशा बोलती थी यार, मैं अपनी दिल की बोलती हूँ, अपने दिल की बोलती हूँ. उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, एंड दैट स्टेड इन माई कोर मेमोरी, दैट अंजुम, यू डोंट स्पीक योर हार्ट आउट, यू स्पीक योर माइंड. वो रह गया मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे जो दिमाग में है वो मेरे ज़बान पे होता है और वो मैं बोलती हूँ. I won't mince words or do things like I'll hold back my thoughts and all. मेरे दिमाग में जो भी कुछ है, अच्छा बुरा गंदा कचरा, अच्छी बातें बुरी बातें, मैं सब कुछ बोल देती हूँ. So actually अक्षय आनंद जी, if you are watching this, thank you so much. I really do speak my mind. आपने टीवी शोज का जिक्र किया. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एज एन एक्टर जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत प्यार मिलता है, वहीं उसके सिक्के का दूसरा पहलू भी, ट्रोलिंग भी बहुत होती है, फ़ैन मूवमेंट्स बहुत अच्छे भी रहते हैं, बहुत बार कुछ वियर्डो भी मिल जाते हैं. तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना, क्योंकि जो मीडिया है वो पर्सनल लाइफ में भी घुसने को तैयार रहती है. वो व्हाट आई फील इज़, वो एक जो लाइन है ना, वो बाउंड्री बहुत वैनिश हो गई है. उसके बाद ट्रोलिंग एंड ऑल, हाउ डू यू सी ऑल दोज थिंग्स? कभी रूमर्स बेफिजूल के फैलते हैं, कुछ ना कुछ. हाउ डू यू सी दिस? You know, it's not new for me, people trolling me, because when I started modeling and when I left my house and जब मैं अपने दम पे चीज़ें कर रही थी, तो ट्रोल्स तो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली और इन लोगों से ही स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज नो वन बिलीव्ड इट मी अर्लियर, यू नो. तो बुरा लगता है, अफेक्ट भी होती हूँ. आई थिंक कुछ साल पहले तक, I remember when I was doing एक था राजा एक थी रानी on Z,
जब मुझे कोई ट्रोल करते थे तो मैं उनको कमेंट्स में गालियाँ देती थी, गालियाँ मतलब समझ जाओ गालियाँ मतलब कैसी गालियाँ. एंड देन you know my friends in the show, be it Siddhant Karnik or Drishti Dhami, they used to tell that, Anjum, why are you doing it? Why are you getting affected? क्योंकि मैं नेगेटिव कर रही थी तो मुझे बहुत ट्रोल किया जाता था उस शो में. तो उन्होंने बोला कि छोड़ ना, why are you wasting your energy and time and emotions इनके ऊपर. Then I realized कि हाँ, तब से अब तक अभी भी ट्रोल होती हूँ, अच्छे से ट्रोल होती हूँ, पर मुझे मज़ा आता है. मैं कभी कभार पढ़ भी लेती हूँ क्या लिख रहे हैं, और कभी कभार मैं नहीं पढ़ पाती हूँ जो चीज़ मुझे कहीं और से सुनाई देता है कि तेरे पता है कमेंट पे ऐसे, फ़ोटो पे ऐसे कमेंट किया, ये ऐसे किया. तो मुझे बड़ा सही लगता है, बिकॉज लोग हैं, ट्रोल्स हैं, कमेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे, करते रहो भाई, ट्रैक्शन बनते रहेगा. एंड आई लाइक यू नो, मेरे लिए अच्छा है. What I feel is ट्रोल्स दो तरह के होते हैं. एक जिसको पढ़ के हंसी आती है कि कुछ भी कर रहे हो, और दूसरा गुस्सा आता है. वो ऐसा कोई मोमेंट रहा है जब एक क्या लिख रहे हो यार? अरे कितना, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं लोगों ने, लेकिन ठीक है, अभी गुस्सा होके क्या ही करेंगे. अगर मेरे पास भी बिना सर पैर और हेड के अगर मैंने कोई प्रोफाइल बनाऊं और अगर मैं उनके इस पे जाके ये करूं तो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा कि अरे नो वन नोज माई आइडेंटिटी, सो लेट मी जस्ट डू इट. बट वी डोंट डू दैट. इतना टाइम किसके पास है? तो थोड़ा आई थिंक जो हमारे यूथ है, मैं चाहूँगी कि उनको काम जल्दी से जल्दी लग जाए ताकि वो काम करना शुरू करें और ट्रोलिंग करना बंद करें. चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑल द Thank you वेरी so बेस्ट much. फॉर द Thank शो. you. और मिलते हैं उसके बाद. Yes, thank you so much for having me. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you.